हेलो एवरीवन, फिर एक नई कहानी के साथ हमारे लिसन एंड वॉच चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी में हम भारत का एक शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की महान गाथा को सुनेंगे। महाराणा प्रताप कैसे अपनी साम्राज्य को मुगलों के क्रूर नीतियों से संभाल के रखा। चलिए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। सिसोदिया कुल की अपार मान मर्यादा तथा राज पदवी प्राप्त कर महाराणा प्रताप मेवाड़ के विशाल राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए। वे राजा तो बना दिए गए, पर उनके पास ना राज्य था ना सहाय संपद। परंतु राणा की आशाओं और आकांक्षाओं को कौन तोड़ सकता था। वे निराश नहीं हुए। चित्तौड़ के गौरव का पुनरुद्धार करने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। वे अपने पूर्वजों और महापुरुषों की वीरतापूर्ण कृति गाथा पढ़ते और सुनते आ रहे थे। उनका प्रभाव उनके कोमल हृदय पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। सिंहासन पर बैठते ही उनके हृदय में संचित समस्त पूर्ण स्मृतियां जाग उठीं। प्रताप कभी ऐसी आशंका भी नहीं कर सकते थे कि चित्तौड़ की स्वाधीनता विलुप्त होगी। मुगल सम्राट अकबर शाह के प्रभाव में आकर प्रताप के आत्मीय स्वजन भी प्रताप के विरोधी बन गए। मरवाड़, अंबर, बीकानेर और बूंदी के राजाओं ने भी मुगल सम्राट प्रलोभन में पड़कर अपने स्वाधीनता और जातीयता को दिल्लीश्वर के सिंहासन पर निछावर कर दिया था। राजपूत राजागण अज्ञान बनकर अपनी जन्मभूमि के खुद ही मानो रक्त पिपासु बना रहे थे। राणा प्रताप के सहोदर भाई सागर जी भी नके दुश्मन बनने से बाज नहीं आए थे। वे मुगल सम्राट के गुलाम बन गए थे। परंतु महाराणा प्रताप अपने प्रतिज्ञा से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें माता के दूध की लाज रखनी थी, यही उनकी प्रतिज्ञा थी। इसी से घोर विपत्ति काल में भी वे कभी धैर्य से पीछे नहीं हुए और अपने इस धैर्य एवं साहस के बल पर ही शक्ति एवं ऐश्वर्य से संपन्न मुगल सम्राट के समस्त आक्रमणों और चेष्टाओं को विफल करने में सफल हुए। लगातार 25 वर्षों तक मुगल सेनाओं के छक्के छुड़ाते रहे। कभी तो वे अपने स्त्री पुत्र आदि परिवार वर्ग के थोड़े से स्वतंत्रता प्रेमी स्वामी भक्त जाबाज सरदारों के साथ जंगलों और पहाड़ी कंदराओं में छिप जाते हैं। कभी एकाएक प्रबल पराक्रम के साथ प्रकट होकर शत्रु सेना को गाजर मूले की तरह काट कर ढेर कर देते थे और फिर ना जाने कहाँ किस गुफा में जा छिपते थे। उनके साथ साथ रहने वालों के स्त्री पुत्र कन्या आदि के कष्ट की सीमा नहीं थी। राजकुमार और राजकुमारियाँ जंगल के फल मूल खाकर तथा झरनों का पानी पीकर किसी किसी तरह जीवन धारण कर रही थीं। कितने ही दिन कुछ खाए पिए ही बीत जाते थे। राणा प्रताप यह सब अपनी आँखों से देखते हैं, पर उनका हृदय कभी क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं होता। कभी सपने में भी मुगल की कृपा के भिखारी होने की बात उन्होंने नहीं सोची। बप्पा रावल का वंशधर विधर्मी के चरणों में आश्रय लेगा, इस बात की कल्पना भी प्रताप के हृदय में चोट पहुंचाती थी। पराधीनता का अर्थ वे गुलामी समझते थे। फिर उनके वीर हृदय में यह पापपूर्ण चिंता क्यों प्रवेश कर सकती थी। प्रताप के आत्मीय या सजातीय लोगों में से जिस किसी ने यवनों के साथ संबंध जोड़ा था, उससे भी प्रताप ने कोई सरोकार नहीं रखा। उसे घृणा की दृष्टि से देखे। परंतु जो लोग स्वाधीनता के प्रेमी थे, वे प्रताप के परम भक्त थे। वे ही प्रताप के सच्चे साथी थे। बुरे से बुरे दिनों में भी वे प्रताप के साथ मौजूद थे। यवन सम्राट के लाख लाख प्रलोभन भी उन्हें भुला नहीं सके थे। वे सब तरह से प्रताप के थे और प्रताप उनके। जब कभी ज़रूरत पड़ी थी तभी उन्होंने प्रताप के सामने प्रसन्नता के साथ अपना हृदय निकाल कर रख दिया था। प्रताप पर शत्रु पक्ष का वार होते देखकर उनके स्वामी भक्त सरदारों ने हमेशा उसे अपनी छाती पर रोक लिया था। वास्तव में प्रताप ऐसी ही श्रद्धा और भक्ति के पात्र थे। उनकी असीम वीरता, स्वतंत्रता प्रियता और साहसियता
आज भी मेवाड़ में पहाड़ों की चोटियों पर, कंदराओं में और तराइयों में गूंज रही है। जननी जन्मभूमि के शोक में प्रताप ने समस्त सुख ऐश्वर्य पर लात मार दी। सोने और चांदी के पात्रों को छोड़कर वे पेड़ के पत्तों में खाते और घास फूस के बिछौनों पर सोने लगे। इस प्रकार का संन्यास केवल उन्होंने स्वयं ही नहीं ग्रहण किया, बल्कि अपने समस्त परिवार के लिए भी उन्होंने ऐसी ही कठोर साधना के नियम बनाए। इसका मतलब यही था कि जब तक मेवाड़ का मिटा हुआ गौरव पुनः प्राप्त नहीं होता, तब तक किसी प्रकार की विलास सामग्री उपयोग में नहीं लाई जाए। नीतिज्ञ और विद्वान सामंतों की सहायता से प्रताप ने अपने राज्य के लिए कुछ नए कानून कायदे बनवाए। सैनिकों और सेनापतियों को नई जागीरें दी। कमलमीर में नई राजधानी बनवाई। राज्य में जहाँ जहाँ पहाड़ी किले थे उनकी मरम्मत कराई। प्रजाजनों को पहाड़ी किले में रहने का उपदेश दिया। उनके लिए उन्हें राज्य की ओर से विशेष सुविधा भी दिए गए। राज्य के हित के लिए ही उन्होंने ये काम किए। राज्य की तमाम समतल भूमि एकदम खाली कर दी गई। जब तक भयंकर युद्ध का अंत नहीं हो गया, तब तक सारी समतल भूमि एकदम वीरान पड़ी रही। कहीं कोई आदमी नहीं रहा। सम्राट अकबर अजमेर में शिविर स्थापित कर राजपूत राजाओं को पराजित करने के लिए आ पहुंचे। एक एक कर सभी अकबर के चरणों पर झुक गए। कोई बल से, कोई छल से और कोई लोभ से अकबर के अधीन हो गए। सबने अकबर की वश्यता और अधीनता स्वीकार कर ली, पर एक राजा उनके फंदे में किसी प्रकार नहीं आए, और वह थे हिंदू के अंतिम गौरव सूर्य स्वयं महाराणा प्रताप सिंह। अगला आने वाला कहानी होगा महाराणा प्रताप की मानसिंह से भेंट, हल्दी घाटी का युद्ध, उदयपुर पर चढ़ाई, महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिखा। इन सभी कहानियों को अगर आप हमारे चैनल में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।